अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। तो जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इस सेंस में है कि मुझे ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आज स्पेशली उसका वो पीक वाला जो एक डे होता है ना, आज वो पीक वाला डे है। तो खैर अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने दही जो है उसको मैं सुबह ही फ्रिज से निकाल लेती हूँ, और उसके बाद उसमें चीनी डाल के और फिर उसको मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि जब फिर मतलब जब बच्चों ने खाना होगा तो फिर ये तब तक ठीक हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ एक रेसिपी, जो कि ऑमलेट टाइप रेसिपी ही है। जैसे हम अंडे का और प्याज का जो सालन बनाते हैं उसकी रेसिपी है बेसिकली। तो वो बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो उसके बाद मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। और उसके बाद मैंने अब लिया है एक पैन, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक पैन ही हो। मेरे पास नॉन स्टिक है तो मैं बस इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक दूसरा भी है, मैं उसे भी यूज़ कर लेती होती हूँ। तो नॉन स्टिक पैन को चाहे धुला हुआ बर्तन भी हो, मैं फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है, और मैं मतलब इस कोशिश को जारी रखती हूँ और इसको आदत बनाने की कोशिश करती हूँ कि दोबारा से धुले हुए बर्तन को भी दोबारा से एक दफ़ा से धो के फिर दोबारा यूज़ करूँ। तो ये सारी बातें ज़ाहिर है अम्मी की सिखाई हुई हैं, तो कोशिश पूरी रहती है लाशऊरी तौर पे कि धुले हुए बर्तन को भी धो के दोबारा यूज़ करना चाहिए। तो खैर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल आपको कम ही ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो सोक नहीं करेगा, तो एंड पे ऑयल बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जो है वो इसमें ऐड कर दिया है, और इन दोनों को, प्याज को और ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा भूनना है। प्याज को असल में मुझे इतना सा प्याज को करना है कि इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी, और वाटर ऐड कर लिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं, आपको अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऐड करना है, और थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ऐड करना है। ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग में भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा ही ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसको हम मिक्स करके और इसके बाद इसको कवर करके हम रख देंगे। कवर करके रख देना है ताकि ये लो स्टीम पे जो है वो सॉफ्ट होते रहें प्याज। और जब तक ये काम हो रहा है मैंने सोचा क्यों ना मैं पेड़े बना के रख लूँ। तो आपको पता है कि मेरा जो ये आटा होता है ये फ्रिज का ही होता है, मुझसे फ्रेश आटे का जो नाश्ता है या रोटी है वो मुझसे नहीं बनती। तो मैं इसलिए आटा जो है वो फ्रिज में, मतलब हमेशा ही मेरे फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रहता है। तो बस यहाँ पर मैं पेड़े बना रही हूँ। एक बड़ा पेड़ा जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी पराठा, और दो छोटे छोटे जो हैं इनमें से एक मेरा लिए है और एक मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैं इस तरह से हमेशा जो पराठे होते हैं उनको रोल करती हूँ। इस तरह से बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, और उसमें बग़ैर किसी मेहनत के भी ना उसमें जैसे लच्छे होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो दूध बॉयल हो गया है, उसको मैंने साइड पे रख दिया है, और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा वाटर जो है उसको ड्राई कर लूँगी। और उसके बाद इसमें जो है वो एग्स की बारी आएगी। तो इसमें एग्स जो हैं वो आपको इस तरह से डाल देने हैं, आपको फ़ौरन से इसको मिक्स नहीं करना। हल्का सा मैंने इसकी जो जर्दी है उसको थोड़ा सा बस तोड़ दिया है, और उसके बाद ये गरम मसाला पाउडर है तो इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। और जी साथ में एक हरी मिर्च है, वो भी इसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक काट के, और वो भी इसके ऊपर करके, और मैं इसके बाद इसको दोबारा कवर के दे के रख दूँगी, ताकि ये अपनी स्टीम में पकता रहे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो ये इस हालत में एग्स आ गए हैं। और अब क्या करना है, आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो एग जो है वो बिल्कुल ही कीमा बन जाएगा। हमें एग्स के जो चंक्स हैं वो बड़े बड़े चाहिए, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए आपको इसी तरह से करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने इसे मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो अंडे जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे और बिल्कुल ही कीमा सा बन जाएंगे। तो बस हल्का सा मिक्स करके अब आपको इसको यहाँ छोड़ देना है, इसको पकने देना है। और उसकी अच्छी सी भुनाई मैंने कर ली है। आप देख रहे हैं कि एग्स के जो है वो कितने बड़े बड़े चंक्स हैं, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और यही मुझे चाहिए थे। तो सिर्फ एक यही सीक्रेट है कि आप एग्स के चंक्स जो है वो किस तरह से बड़े बड़े रख सकते हैं, कि आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। तो अब ये जो मेरा सालन है ये तकरीबन तैयार हो गया है। और
अभी क्योंकि पराठे बनने रहते हैं तो इसलिए मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको प्लेट को भी कवर करके अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी ताकि ये सालन जो है वो ठंडा ना हो, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ पराठा बना रही हूँ और एक पराठा जो है वो मैंने बना लिया है, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए है, वो मैंने बना लिया है। और इस व्लॉग में मुझे आप लोगों से बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो करनी हैं, तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब भी मुझे ज़रूर कर लें। तो बात कुछ ये है कि अभी नाश्ता करने के बाद अभी मैं आई हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। उनके ये कपड़े जो हैं ये मैंने निकाल रखे हैं और ये दोनों शर्ट्स जो हैं मोहम्मद साद और मोहम्मद तलहा की, आसमा ने इनको गिफ्ट की थी, चेज़ वैल्यू से लाई थी। तो इस तरह से है कि बच्चों को तैयार करके अभी हमने जाना है अम्मी वाले घर में, पहले वाले घर में जहाँ अम्मी लोग पहले रहते थे, क्योंकि आज हम लोगों ने देग बनवाई है। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली समझे पिछले लास्ट एक वीक में हम सब लोग के साथ कुछ ज़्यादा ही मिसहैप्स हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि अब्बू जो हैं वो बाइक पे बैठे हैं और अभी बाइक स्टार्ट ही किया और बाइक वहीं स्टार्ट में ही जो है वो स्लिप हो गया और अब्बू को अच्छी खासी चोटें आ गई हैं। तो आप लोग मेरे अब्बू के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं तो आपको पता है कि फिर शुगर के पेशेंट के ज़ख़म जो है वो जल्दी नहीं भरते। तो आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर तलहा कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें। नहीं अभी रुको, हाथ ऐसे हाथ जेब में डालो, पॉकेट्स में डालो दोनों हाथ, इधर ही है पॉकेट। हाँ हाँ, अब ऐसे खड़े रहो, सीधा सीधा मुझे देखते रहो। चलो जी, थैंक यू। तो जी दूसरा मिसहैप ये हुआ कि अम्मी जो हैं वो अचानक ही बीमार हो गई। अम्मी को स्टमक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, समझे फूड पॉइजनिंग ही हो गई अम्मी को बहुत ज़्यादा। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। और उसके बाद जी तीसरा मिसहैप क्या हुआ कि जो मेरा छोटा भाई है उसका मोबाइल और उसका वॉलेट वगैरह जो है वो कहीं पर समझे गिर गया है। तो उसका हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा कुछ परेशानी, आपको पता है फिर जब मुसीबतें आती हैं तो इकट्ठी आ जाती हैं। तो बस उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अम्मी के घर आज मतलब देग की हुई है ताकि अल्लाह ताला जो है वो हर बुरी नज़र से बचाए। तो तैयारी मैंने कर ली है, वहाँ जाके आपको अपनी तैयारी दिखाती हूँ। और ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने सो कमाल से लिया था, आप लोगों से शेयर भी किया था, तो दर्जी ने स्टिच करके दिया, बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ है। साथ में मैंने ये वाले सैंडल्स जो हैं ये वाले वेयर किए हुए हैं और बस सामान वगैरह हम लोगों ने रख लिया और अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो जी हम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। छोटा भाई है जो है वो हमारे साथ ही आया है। अम्मी अब्बू और भाई और भाभी जो हैं वो पहले यहाँ पर आ चुके हैं। तो बस इसी तरह से हम सब लोग आए हैं, क्योंकि मुझे घर पे काम भी करना था और बच्चों को भी तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था, तो मुझे तो टाइम लगना था ना। तो इसलिए मैंने अम्मी अब्बू को कहा कि आप लोग जो हैं वो चले जाएं पहले ही। और वैसे उन्होंने कहा ये कि बच्चों को तैयार कर दो, हम बच्चों को साथ ले जाते हैं, जैसे कि नाना नानी कहते होते हैं हमेशा। पर मुझे पता है ना कि ये बच्चों ने उनके काबू अब नहीं आना था, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दें, आप लोग वहाँ पर जाएँ और जाकर अगर देग आ जाती है तो उसका काम शुरू करें। तो जी लुक मैं आपको बस इतनी सी दिखा सकूँगी अपनी,
क्योंकि बहुत जल्दी से घर में से निकले थे, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा सकी ड्रेस। वैसे आपको इसकी डिटेल तो मैंने सारी दिखा भी दी थी और बाकी की डिटेल बता दी है कि ड्रेस कहाँ से लिया है। इसके अलावा भी अगर आप मुझे कहेंगे तो फुल आपको इंस्टा पर इसकी पिक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी जब हम लोग आए हैं तो भाई जो हैं वो तकरीबन चावल जो हैं वो उन्होंने शॉपर्स जो हैं पैकेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। और जो हमारी जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो रिलेटिव साथ रहते हैं, उनको तो प्लेट्स में डालकर ये राइस दे भी आए हैं। और हम लोग ज़ाहिर है थोड़ा लेट ही हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे काम वगैरह, और फिर तबीयत भी मेरी इतनी ठीक नहीं थी, तो ज़ाहिर है फिर इंसान इतनी तेज़ी से तो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बस मैं अब अंदर सामान रखने लगी हूँ और कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर आपको जो है वो मेरी लुक थोड़ी सी नज़र आ सके। इसके साथ मैंने मैरून कलर का जो स्ट्रॉलर है वो लिया है। और सबसे कूजी जो मुझे अपनी लुक लगती है वो यही वाली लगती है कि स्ट्रॉलर हो और साथ में फिर दुपट्टा जो है वो एक साइड पर हो, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर जब हम आए तो अब्बू ने बच्चों के लिए ये बुलबुले जो है वो ले के रखे हुए थे, ताकि बच्चे आएंगे और उनके लिए तो ज़ाहिर एक नई चीज़ ही होगी ना। आपको पता है कि मोहल्ले वगैरह में तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर इस तरह के लोग या चीज़ें जो है वो नहीं मिलती। तो बस इसलिए फिर अब यहाँ पर अब्बू जो है वो इन बच्चों को यहाँ पर खिला रहे हैं। और इसको देख के यकीन करें मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी बड़े शौक़ से ये बुलबुले बनाते होते थे। और फिर कंपटीशन भी होता था कि कौन एक बार में ज़्यादा बुलबुले बना लेता है, और कौन एक ही उसमें एक ही ट्राई में कौन सबसे बड़ा एक जो बबल है वो बनाएगा। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को, अपने बच्चों को वही करता भी दिखा रही हूँ, और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और जी बस अभी हम लोग फिर आ गए अंदर, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो रही है, या पता नहीं शायद मुझे ही लग रही है। और भाई और भाभी जो हैं इन्होंने तकरीबन पैकेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। भाभी ने तो बार बार पूछा है कि आप लोगों के लिए खाना लगा दूँ, क्योंकि इन लोगों ने खाना खा लिया था। तो मैंने कहा नहीं, बस अभी थोड़ी देर तक खाना जो है वो हम सब लोग मिलकर खाते हैं, और बस ये काम से फ्री हो जाएं तो बस फिर खाना खा लेंगे। उसके अलावा जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तकरीबन पिछली 3 से 4 वीडियोस ऐसी हैं जिन पर कोई एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, और मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हो रही हो कि वो नेगेटिव कमेंट करने वाली बरादरी आखिर चली कहाँ गई है। लेकिन बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि अगर आप लोग नहीं कर रहे, या जो लोग करते थे वो नहीं कर रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। हम किसी को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन हेट जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो कुछ लोग तो कमेंट्स में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और इस तरह से कि जैसे पता नहीं हमने क्या उनका, पता नहीं कोई कर्ज़ है उनका वापस करना है। तो खैर मैंने जो है वो थोड़े से राइस खाए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, और ज़ुकाम में राइस खा लेना जो है इसका मतलब है मज़ीद ज़ुकाम लग जाना। तो उसके बाद जी ये मक्खन रस जो है ये पड़े हुए हैं, रस केक हैं, और ये भाई ने मतलब ला के रखे हुए थे मेरे लिए। तो भाभी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब भी है काफ़ी, और क्योंकि तुमने खाना भी इतना नहीं खाया, तो चलो मैं तुम्हारे लिए ना चाय बना लाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे चाय बना दें, ताकि फिर मैं चाय के साथ ये मक्खन रस जो है ये खाऊँगी। और आप बताइएगा कि आपका फेवरेट स्नैक्स जो है वो क्या है। मैं तो खैर तकरीबन मतलब चीज़ें खा ही लेती हूँ, लेकिन एक टाइम और तरतीब होती है चीज़ें खाने की। अच्छा, मुझे कमेंट याद आ गया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मेरी एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आप टाइम ख़त्म होने के बाद ख़ुद पर कैसे काबू रखती हैं और कैसे कुछ नहीं खाती। तो है इस तरह से कि जब इंसान किसी चीज़ की ठान लेता है ना, तो फिर उसको वो करके ही रहता है। तो बस ये नहीं है कि मैं हमेशा 100% ही ऐसा है कि टाइम के बाद नहीं खाती, कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं नहीं खाऊं। तो जी अभी बस हम लोग निकलने लगे थे, तो आसमा भी आ गई, और इरहा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, और मेरी प्यारी प्यारी बेटी है ये, बहुत माशाल्लाह प्यारी है। तो ये असल में भूख से रो रही थी। तो बस अभी हम घर चलते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है, और इनका शायद अभी इरादा है और रिलेटिव्स के घर जाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।